मनमोहक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो जन कल्याण और जो जन जागरण का ये जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण विषय पर हम मंथन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा विषय है, समसामयिक विषय है, जिसका आज पूरे विश्व के अंदर धूम मची हुई है। सभी वैज्ञानिक लोग चिंतित है, सारे देश चिंतित है, पर्यावरणविद चिंतित है कि किस तरीके से इस सृष्टि का सस्टेनेबल रहेगा, सृष्टि जो है सुरक्षित रहेगी, सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। इसीलिए ये पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा विषय है, बर्निंग इश्यू है, जिसके बारे में आज हम गहराई से चिंतन करेंगे। भाइयों और बहनों, इसमें दो शब्द आते हैं, पर्यावरण और संरक्षण। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको पर्यावरण कहा जाता है। सृष्टि भी कहते हैं, कॉस्मोस भी कहते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एक ऐसा समूह है जिसके अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और सभी इसके अंदर जो जीवन, जिनके अंदर जीवन है, वो लोग यहाँ पर अपना जीवन यापित करते हैं। यानी पर्यावरण एक ऐसा विशद विषय है जो मात्र किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक जीव का नहीं, एक प्राणी का नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी, समस्त सृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये विषय हरेक के लिए लाभप्रद है। मूल रूप से अगर दार्शनिक इसकी व्याख्या की जाए तो दार्शनिक लोग कहते हैं कि ये सारी सृष्टि, ये सारा पर्यावरण है, पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस पांच भूतों से ये पर्यावरण बना हुआ है। और इस पांच भूतों के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर जितने भी जीव निवास करते हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं, जितने भी प्राणी निवास करते हैं, उन सब का जो उत्पत्ति है, उनके शरीर की जो उत्पत्ति है, वह इस पर्यावरण से, सृष्टि के पंचभूतों से होती है। और जीवन भर तक वह प्राणी जब इस सृष्टि में जीवित रहता है, तब उसका भरण पोषण भी ये पांच मुख्य तत्व ही किया करते हैं। और जब उस प्राणी का जीवन या शरीर समाप्त होता है, तो समाप्त होते ही उस शरीर में से, पंचभूतों में से, पृथ्वी में से, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर जाकर के विलीन हो जाता है। पर्यावरण जो है ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस साइकिल है, चलती रहती है। इसके अंदर प्राणी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जो पर्यावरण है और जितना वातावरण है वह इटर्नल है, वह शाश्वत है, हमेशा था, आज है और आगे भी रहेगा। इस पर्यावरण के अंदर खास तौर से मुख्य जो जितने भी जीव है, हर एक का योगदान है। कुछ का जो योगदान के बारे में बताना चाहूँगा, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन जो है जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए प्राण वायु होती है। अगर ये प्राण वायु न मिले तो इस जगत का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो जो है उनकी औषधियां बनती है और समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य सहित है, समस्त प्राणियों के लिए औषधियां हैं, इस पर्यावरण से प्राप्त होती है। और हमारी जब प्रकृति ने हमारी रचना की है, तो प्रकृति माँ ये कहती है
कि मैंने जिन जीवों को यहाँ पर जन्म दिया है और जिनों का मैं रक्षण कर रही हूँ, उसके अंदर मेरे पास में पर्याप्त व्यवस्था है। वो जीव कभी भी जो है वो अस्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार नहीं पड़ सकता और आराम से भरण पोषण कर सकता है। एक मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये सारी चीजें हमको पर्यावरण से मिलती है। पर्यावरण से बाहर कुछ भी चीज नहीं है, इस पर्यावरण के अंदर सब चीज समाई होती है। अब मैं जल की बात करूं तो जल ही जीवन है, जहां जल है वहीं जीवन है। और ऐसा कहा जाता है जल में जगदीश यानी भगवान का निवास है। विष्णु भगवान का निवास जल के अंदर बताया जाता है। तो जल हर प्राणी के लिए आवश्यक है। और हम अपने शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर के अंदर 60% जल की मात्रा होती है और इस पूरी पृथ्वी के अंदर 75% जल है और सिर्फ 25% ही पृथ्वी है। 75% जल की मात्रा है। जल जो है इस पर्यावरण का जो है एक तत्व है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जमीन को कहा जाता है। जमीन के ऊपर हम निवास करते हैं, जमीन पे खेती बाड़ी होती है, जमीन पे हमारी जितनी सुविधाएं हैं, ट्रेन है वगैरह है, जमीन के ऊपर चलती है। जमीन के ऊपर हम मकान बनाते हैं, जमीन में निवास करते हैं, जमीन पर निवास करते हैं। और हमारी जितनी भी अशुद्धि है शरीर की, वह भी जमीन पर छोड़ी जाती है। वायु के लिए बात करें तो वायु एक ऐसा तत्व है जो कि हमारा प्राणवायु, जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वह भी इस पर्यावरण से मिलती है। आकाश की बात करें बंधुओं, आकाश नहीं होगा तो हम कहाँ निवास करेंगे। इस पृथ्वी पर आकाश होने से हम अपने अस्तित्व को एक स्थान पर बैठे हैं, वरना क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे गिरेगा, दूसरा तीसरे पे गिरेगा। अवगाहना कौन देगा, हमें स्थान कौन देगा, हमें रहने के लिए प्लेस कौन देगा। तो बंधुओं, ये इस पर्यावरण का कंट्रीब्यूशन है। अब जो है बात आती है कि इस पर्यावरण का सबसे सर्वोत्तम और उत्कृष्ट और सबसे ज्ञानी, सबसे अधिक संरक्षक है वह मनुष्य है। क्यों कि हमारी सृष्टि के अंदर मनुष्य को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वह सर्वगुण संपन्न है। उसकी आत्मा बहुत विकासशील नहीं, विकसित है। जितने भी प्राणी हैं जो जीवित हैं, जिनके अंदर आत्मा है, सब में ज्ञान है, लेकिन सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो मनुष्य के पास में है। और उसके पास के अंदर पूर्ण विकसित दिमाग है। दिमाग होने के कारण उसका ये दायित्व बनता है कि इस पर्यावरण की वो संरक्षण करे, इस पर्यावरण का दुरुपयोग नहीं करे, इस पर्यावरण को गंदा नहीं करे और इसका दोहन नहीं करे। बंधुओं, इस पर्यावरण के अंदर जो इस तरीके के जीव हैं जो पर्यावरण का सहयोग देते हैं, जैसे चूहों की बात करें तो चूहे जो है बिल बना करके और इस पृथ्वी के अंदर रहते हैं। उस बिल से क्या होता है कि वो जगह पोली हो जाती है, तो किसान जब हल चलाता है तो उस जमीन की उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है। और इस पर्यावरण के अंदर ऐसे ऐसे जीव हैं जो कि पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक ऐसा समूह है, हमारा एक ऐसा घर है जो कि हमें स्वर्ग की तरह जो है स्थान देता है, जिंदा रखता है और हम एंजॉय करते हैं इसके अंदर रह करके। अब प्रश्न आता है दूसरा, पर्यावरण संरक्षण, यानी इस पर्यावरण का जो हम किस तरीके से जो है उसका संरक्षण करें, देखभाल करें। देखिए, कोई भी जो जीव जंतु होता है या पशु पक्षी होता है, अपना नीड़ बनाता है। जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, उस घोंसले के अंदर रखते हैं। घोंसला एक ऐसा होता है कि जो सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर वो घोंसला उसकी रक्षा करता है। उसी तरीके से हम भी अपने परिवार के अंदर अपना घर बना के रहते हैं, जिसमें पति पत्नी होते हैं, संतान होती है, माँ बाप होते हैं और हमारा पूरा कुटुंब कबीला होता है। और जब एक एक घर बन करके इस तरीके से पूरा गांव बन जाता है, शहर बन जाता है, राज्य बन जाता है, देश बन जाता है और पूरी सृष्टि जो एक विश्व बन जाता है। ये सारा विश्व जो है ये पर्यावरण के अंदर समाया हुआ है। अगर हम
एक छोटे रूप में बात करें तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा पर्यावरण, ये पूरी सारी पृथ्वी एक घर की तरह है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है, ईश्वर का कुटुंब कहलाता है। हम सभी 7 अरब की जनसंख्या जो इस पृथ्वी पर इस पर्यावरण के अंदर जी रहे हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर की संतान हैं। एक पिता की जितनी संतान होती है वो भाई गिनी जाती है। तो हम उस परम पिता ईश्वर की संतान होने के कारण सभी एक दूसरे से 7 अरब की जनसंख्या सभी एक दूसरे के भाई बहन रूप में हैं और उनकी रक्षा, उनका पोषण ये पर्यावरण करता है। बंधुओं, जब पर्यावरण के ऊपर जो है हमारा पर्यावरण हमारी इतनी रक्षा करता है तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण के 5 तत्व कभी बोल के नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक इंद्रिय वाले हैं, उनके एक स्पर्श इंद्रिय है, उनके पास बोलने की क्षमता नहीं है। और पूर्ण विकसित जो 5 इंद्रिय वाला प्राणी है वो मनुष्य है। वो बोलता है, वो सोचता है, वो चिंतन करता है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास इंद्रियां हैं, उसके पास मन है। अगर वो अपने बुद्धि का सदुपयोग करे तो इस पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है, और दुरुपयोग करे तो इस पर्यावरण को स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा जो आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण का दुरुपयोग कैसे होता है। सदुपयोग की बात तो मैंने कही, दुरुपयोग के लिए मैं छोटे रूप में बात करता हूं कि किसी व्यक्ति को स्नान करना आवश्यक होता है, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, पसीने को, धूल को हटाने के लिए और शीतलता महसूस करने के लिए शरीर को स्नान करना आवश्यक होता है। लेकिन स्नान कितने में की जाती है बंधुओं? हम ऐसे जैन दर्शन को मैं कोट करता हूं जिसके अंदर जो साधु समुदाय है पूरे जीवन भर स्नान नहीं करता है, और उनके पालन करने वाले जो अनुयायी हैं वो बहुत ही कम पानी के अंदर स्नान करते हैं। वो 1-2 लोटा और मात्र 4-5 लीटर के अंदर स्नान करते हैं। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं कि 15 वर्ष के अंदर मैं मेरे शरीर का स्नान करने के लिए मात्र जो है 5 लीटर से अधिक जो है पानी का उपयोग नहीं करता। ये मेरा नियम है, ये धार्मिक दृष्टि से हो, लेकिन दूसरी दृष्टि से ये पर्यावरण संरक्षण का जो भी एक बहुत बड़ा फार्मूला हो गया। जो नियमों का पालन करता है वो पर्यावरण का संरक्षक है। हमारी जो सृष्टि, जो माँ है, पृथ्वी माँ है, ये कहती है कि जो मेरी मर्यादा का पालन करता है, मेरे कहने में रहता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, वह सब पर्यावरण का संरक्षण करता है। क्योंकि इस पर्यावरण को जन्म लेने वाली माँ है, वो हमारी सृष्टि है, हमारी पृथ्वी माँ है, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। दुरुपयोग की बात करें तो अब पानी मेरे को 1 बाल्टी चाहिए स्नान करने के लिए, लेकिन नल को खुला छोड़ दिया और वो 10 बाल्टी पानी गिरा रहे हैं। तो बंधुओं, ये बुद्धि का दुरुपयोग है, ये पर्यावरण का दोहन है और ये पर्यावरण के प्रति अन्याय है। आज वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि अगला जो युद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, अणु बम, एटम बम से नहीं लड़ा जाएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी इस धरती के अंदर पानी है, उस पानी का हम दोहन कर रहे हैं, कितना गुना दोहन कर रहे हैं, उसका जो स्टॉक है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शक गण, आप बताइए कि आखिर कहां से आएगा? ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के अंदर कि समय आता है कि समुद्र का पानी भी सूख जाता है। तो आखिर अगर हमारे भीतर इनपुट नहीं होगा और आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो कुआं ड्राई हो जाएगा, वो तालाब ड्राई हो जाएगा, वो समुद्र ड्राई हो जाएगा। तो हम अपनी पीढ़ी का निर्वाह करना चाहते हैं और हमारी भावी पीढ़ी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पर्यावरण एक साइकिल है, ये चलती रहती है, हम रहें ना रहें, पर्यावरण शाश्वत है, ये पर्यावरण चलता रहेगा। अगर हम भावी पीढ़ी के प्रति चिंतित है, रक्षा करना चाहते हैं भावी पीढ़ी, तो मूल हमारे 5 तत्व हैं, उनका हम अतिरिक्त दोहन नहीं करें, उनका संरक्षण करें। हम पानी की जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना ही रखें। यह ना सोचें कि स्वार्थवर्ती नहीं रहनी चाहिए, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे।
ये स्वार्थवृत्ति है। ऐसा नहीं है, मैं भी हूं, मेरा परिवार भी है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरा राज्य भी है, मेरा देश भी है। हमें परार्थ की भावना से चलना चाहिए, और जिसके अंदर परार्थ की भावना होती है वह सृष्टि का परम संरक्षक है। और हम दुरुपयोग की बात करें तो देखिए, अपने लोभ लालच के लिए आज जो लोगों ने मकराना पत्थर निकालने के लिए, ग्रेनाइट निकालने के लिए और सभी तरह के पत्थर निकालने के लिए आज कितनी गहराई, हजार फुट, हजार मीटर तक इस पृथ्वी का दोहन किया है बंधुओं। ये हमारी स्वार्थ वृत्ति है। प्रकृति ये कहती है कि तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतना मेरे से लो, मेरे पास सफिशिएंट भंडार है। लेकिन व्यक्ति बहुत लोभी है। व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरी सृष्टि का धन दौलत संपत्ति उसको दे दी जाए, फिर भी उसको धाप नहीं आती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। जबकि पृथ्वी माँ के पास में सृष्टि में जीने वाले 7 अरब मनुष्य और असंख्य प्राणियों जिसकी संख्या ही नहीं है, असंख्य पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जिनकी कोई संख्या नहीं है, उन सब का भरण पोषण करने का स्टॉक है। लेकिन मनुष्य इतना लोभी है कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो तृप्ति नहीं होती है। इसको लालसा कहा जाता है, इसको लोभ कहा जाता है। और जो व्यक्ति लोभी होता है वो पर्यावरण का दुश्मन होता है बंधुओं। हमें ऐसे लोभी लोगों को रोकना है। सरकार ने भी इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जब पोजीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, आज हम देखिए कि थोड़े समय पहले भाई और बहनों, दर्शकगण, आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं है, सारा कार्बन डाई हो रही है। तो सरकार ने जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको 1-2 दिन में 1 दिन चलाना, इस तरह की व्यवस्था। आज दिल्ली में स्थिति ये है कि हम सांस में हमारी घुटन होती है बंधुओं। बड़े बड़े शहरों के अंदर घुटन हो रही है, तो हम कैसे जिएंगे? ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, परंतु हमारे पास प्राणवायु ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? वो धन और वो दौलत कौन उपयोग करेगा बंधुओं? पर्यावरण का संरक्षण करो, वही हमारी संपत्ति है, वही हमारा धन है। हमारा ही धन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन हुआ करता है। अब देखिए, सरकार इतनी चिंतित है कि आज पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर पर्यावरण के बहुत से विभाग हैं। जैसे वन विभाग है, वन विभाग की बात करें तो सरकार अभी वन की कटाई पे रोक लगा रखी है। क्यों? कि अब धीरे धीरे वन कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी इस कारण हुई है, वर्षा की कमी का इस कारण हुई है कि वर्षा, पेड़ पौधे, हरियाली रहने के कारण वर्षा होती है। जितना जितना हरियाली होगी वो वायुमंडल में से ऑक्सीजन को खोलेगी, निकालेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करेगी। क्योंकि पेड़ पौधों का जो भोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो आउटपुट देती है वो ऑक्सीजन है। भारत एक ऐसा देश है जहां पेड़ पौधों की आज से नहीं, आर्यों के समय से हजारों वर्ष हमारी ये जो 5 तत्व हमने बताए, पृथ्वी माँ की पूजा की जाती थी, जल देवता की पूजा की जाती थी, अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, वायु देवता की पूजा की जाती थी, आकाश में तो समस्त देवता गण विराजमान हैं, वो तो सबसे बड़ा पूजनीय होता है बंधुओं। ये पूजा इसलिए की जाती थी कि हमारे जीवन की रक्षा करने वाले होते हैं। तो आज का विषय इतना एक समसामयिक विषय है कि इसके ऊपर घंटों पर बातचीत की जा सकती है। अब देखिए, वन विभाग की बात चल रही थी, तो वन विभाग के अंदर आज हम देख रहे हैं कि इतने जीव जंतुओं की जातियां थी वे लुप्त हो गई है। आज शेर वगैरह बहुत कम दिखते हैं और जंगली जानवर भी जो है वो इस पर्यावरण के संरक्षण के सहयोगी है। मां ने किसी ऐसी संतान को जन्म नहीं दिया, ऐसे किसी जीव को, ऐसे किसी प्राणी को, ऐसे किसी पेड़ पौधे को जन्म नहीं दिया, उत्पत्ति नहीं की जो इसका दुश्मन हो बंधुओं। सभी इसके मित्र हैं, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करते हैं वो इसके दुश्मन कहे जाते हैं। तो हमें उस वन का संरक्षण करना है। और दूसरा, हमारी नदियां हैं,
देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2 योजनाएं बड़ी बड़ी रखी थी कि हमारा देश आज़ाद हुए 65 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन हमें हमेशा अकाल भोगना पड़ता है, हमें बाढ़ भोगनी पड़ती है जब ज़्यादा बारिश होती है। तो क्यों नहीं इस काम प्रबंध करें। तो उन्होंने एक योजना दी थी कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ नदियाँ चलती है और जब तेज बारिश होती है उसमें फ्लडिंग हो जाती है, तो फ्लडिंग के समय में वहाँ पर जो है बांध बनाए जाए। उस जगह कुछ जगह बांध बने भी है, लेकिन अब पूर्ण रूप से उसका जो उपयोग नहीं हो पाया है। अगर ये फ्लडिंग का पानी को बांध के रूप में संरक्षण कर दिया जाए तो कितनी बड़ी जल राशि हमारे पास में एकत्रित हो जाएगी। बंधुओं, पर्यावरण के अंदर एक बांध बनता है तो मात्र बांध जो है ना वो जल का संरक्षण नहीं करता है, उसके इर्द गिर्द जो है जितने भी 25, 50, 100 किलोमीटर, क्यों आखिर जो जमीन के अंदर पानी है वो रिस्क के कहाँ जाएगा। चाहे अच्छा पानी है चाहे बुरा पानी है, वो जाएगा रिस्क के जमीन के अंदर ही जाएगा। तो रिस्क करके जब जमीन में जाता है तो उसके आसपास के जितने भी पेड़, जितने भी कुएं हैं, उन कुओं का वाटर लेवल बहुत ऊंचा आ जाता है। आसानी से किसान जो है अपनी फसल तैयार कर सकता है और अमृत जैसा जल पीने को मिलता है। भाइयों और बहनों, इस पर्यावरण माँ की, इस पृथ्वी माँ का कितना गुणगान करें। मेरे पास के अंदर आप समय दें तो इसके बारे में घंटों घंटों पर बात करने की आवश्यकता ही है। क्यों आवश्यकता है, और साथ साथ में इसकी उपयोगिता भी है और इसकी प्रासंगिकता भी है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर पास में जवाई डैम है। जवाई डैम जब भर जाता पूर्ण रूपेण से तो पूरा हमारा जोधपुर डिवीजन है एक आनंदित हो जाता है। सरकार एकदम टेंशन फ्री रहती है, किसान लोग टेंशन फ्री रहते हैं कि हमारे पास में जल का पर्याप्त स्टॉक है। बंधुओं, क्योंकि जल पैदा नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सी चीजों का निर्माण कर लिया है और आज पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह जो इंटरनेट के माध्यम से बन सके, लेकिन वो विज्ञान अभी तक ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री नहीं बना पाया है। ऑक्सीजन की फैक्ट्री तो पेड़ पौधों के पास ही है। बंधुओं, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे इस पर्यावरण में, इस सृष्टि में, तो हम जीवित नहीं रह सकते। दर्शकगण, भाइयों और बहनों, आपने खूब लंबे समय से मेरे को झेला और मुझे भी आनंद आया, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आपकी नज़र मेरे पे टिकी हुई है और मेरी नज़र आप पे टिकी हुई है। तादात्म्य होगा, तारतम्य हो गया, साध्य और साधन दोनों एक हो गए। बंधुओं, जब ही बात का आनंद आता है, हृदय से हृदय मिलता है, हृदय से हृदय बोलता है, जब जाकर के इस पूरे विषय का आनंद आता है। आप सभी के प्रति शुभकामना, मंगल भावना कि आपका जीवन आनंदमय हो, सुखी हो, शांत हो।